द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। सेल्स में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे ब्रेन टूल्स का यूज करें। या तो आपकी सेल्स एक नेचुरल है या आप इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और यही ज्यादा वैल्यू रखता है ना? हम में से सिर्फ कुछ लोग पूरे कॉन्फिडेंस, परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरों को कुछ भी बेच देने वाला टैलेंट लेकर पैदा हुए हैं। हम में से बाकी लोगों के पास ये टैलेंट नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? बेशक ये सच नहीं है। कोई भी पर्सन एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है। आपको बस इस टैलेंट को सीखने की जरूरत है, ब्रायन ट्रेसी के अल्फाजों के द्वारा। ठीक है, तो ब्रायन ट्रेसी जी का पूरा क्रेडिट उन्हीं के पास ही है अभी तक। तो चलिए, ये जमरी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल सेल्स गुरुज में से एक की सोच के आधार पर आपको कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बताएगी जिनके बारे में हर सेल्स प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। यदि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को काम में पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है और अपने कमीशन को बढ़वाना चाहते हैं तो इस समरी को ध्यान से सुनें। लेसन 1, सक्सेसफुल सेल्स के लिए अपने सबकॉन्शियस को मोटिवेट करें। अभी आपकी टू डू लिस्ट क्या है? प्रोबेबली कुछ रेगुलर काम जैसे कचरा घर से बाहर डालना या घर लौटते वक्त याद से टॉयलेट पेपर खरीदना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिस्ट बनाना सिर्फ घर के कामों के लिए ही नहीं बल्कि सेल्स पर्सन के लिए भी एक अच्छा टूल है। टू डू लिस्ट आपके सबकॉन्शियस की पावर का यूज करने और अपने गोल को पाने का एक अचूक तरीका है। सबकॉन्शियस किसी सेल्स पर्सन के काम में वैसे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जरा सोचिए कि वो किस तरह चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज की मदद से किसी कस्टमर को ज्यादा समय तक के लिए एंगेज रख सकता है। अपने काम एक सिंपल लिस्ट में लिखकर आप अपने सबकॉन्शियस को काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। अपने गोल्स की लिस्ट को एक सेल्स पर्सन के रोल के अकॉर्डिंग बनाने की जगह ये सोचकर बनाइए कि आप किन कारणों के लिए इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। याद रखिए कि आपकी लिस्ट जितनी लंबी होगी ये आपको उतना अधिक मोटिवेट करेगी। उदाहरण के लिए, एक सेल्स मैनेजर ने अपने सेल्स गोल्स को पाने के लिए केवल 2 रीजंस लिखे, एक नई कार लेने के लिए और पहाड़ों पर एक रोड ट्रिप करने के लिए। इस बीच एक और सेल्स मैनेजर अपने सेल्स गोल इसलिए पूरा करना चाहता है क्योंकि वो अपने घर के कुछ हिस्सों को ठीक करवाना चाहता है। वो चीन में अपनी फैमिली वेकेशन एंजॉय करना चाहता है और इसी तरह उसके पास कई और कारण भी है। इस सिचुएशन में पहला सेल्समैन खुद को आसानी से निराश कर लेगा, वही दूसरा मैनेजर जरूर कामयाब होगा। ये मोटिवेटिंग लिस्ट एक सेल्समैन की टूल बॉक्स का कोई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये केवल उन टेक्निक्स में से एक है जो वो अपने सबकॉन्शियस को काम करवाने के लिए यूज करते हैं। लेसन 2, अपनी सेल्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा। यहाँ एक एडवाइस है जिसे हमें कल सुबह से ही ट्राई करना चाहिए। शीशे में देखें और खुद को बताएं कि आप अपने देश में सबसे अच्छे सेल्स मैनेजर हैं। हाँ, ये पूरी तरह से अजीब आइडिया है, लेकिन भले ही इसको करते समय किसी के आपको देख लेने से आप शर्मिंदा महसूस करेंगे, लेकिन ये आपके लिए काम करेगा। एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, यू शुड वर्क फॉर इट। हर स्टेटमेंट जो आप खुद को बोलते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मेंटल पिक्चर दिखाता है जिसे वो रियल बनाने के लिए कोशिश करता है। ये देखना काफी आसान है कि ये तकनीक आपके खिलाफ कैसे काम कर सकती है। क्या आपने कभी खुद को कोई गलती करने के बाद कहा है कि आप गड़बड़ करने वाले एक बेवकूफ इंसान हैं? और फिर क्या आपने खुद को वही गलती बार बार करते हुए पाया है? लेकिन ये आपके फेवर में भी काम कर सकता है। इसके लिए आप अपनी सेल्फ टॉक को नेगेटिव से पॉजिटिव में स्विच कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी मेंटल पिक्चर को बेहतर बना सकते हैं। एक सेल्स मैनेजर जो पॉजिटिव अफर्मेशंस या इकरार नामों को बार बार दोहराता है, मैं शांत, आत्मविश्वास से भरा और शक्तिशाली पर्सन हूँ, वो जल्द ही खुद को इस तरह से देखने लग जाएगा। उसका सबकॉन्शियस उसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा, और इससे उसकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप होगी। ये विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप आने वाली सेल्स को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं। महान सेल्स पर्सन खुद को अपनी सबसे बेहतरीन सेल्स की याद दिलाता है और मानता है कि वो फिर से सफलता को दोहरा सकता है। दूसरी तरफ एक मीडियोकर सेल्स पर्सन अपने आने वाली सेल्स से पहले अपने सबसे खराब सेल्स के एक्सपीरियंस को याद करता है। वो प्रॉस्पेक्ट से बात करते समय परेशान हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर एक बेहतर सेल्समैन अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करेगा। लेसन 3, अपने पैशन और ड्राइव को शेयर करने वाले लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। आप माने या नहीं, कॉलेज से ग्रेजुएट होने पर हमारे सीखने का प्रोसेस खत्म नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। हम सभी अपने जीवन को बड़ी लिमिटेड प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ शुरू करते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम जितना पॉसिबल हो सके उतना खुद को सिखाएं। जो ऐसा करने में असफल हो जाते हैं वो जल्द ही खत्म हो जाते हैं। तो अपने आप को हर दिन एक नई चीज सिखाने का गोल बनाना चाहिए, भले ही आप इसे रेडियो पर सुने।
फिर नई नॉलेज को जितनी जल्दी हो सके यूज करना शुरू कर दे। हर दिन अपने एक्सपर्टीज के फील्ड में कुछ नई चीजें सीख कर आप एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए एक कदम आगे ही बढ़ेंगे। ऑथर का एक क्लाइंट हर दिन अपने काम पर जाते समय रास्ते में एक ऑडियो प्रोग्राम सुना करता था, जिसमें आत्मसम्मान को बढ़ाने, अपने दिन को ऑर्गेनाइज करने, अपने करियर को आगे लेकर जाने और सेल्फ प्रेजेंटेशन की स्ट्रैटेजी डेवलप करना सिखाया जाता था। एक बार जब वो अपनी वर्क प्लेस पर पहुंच जाता था तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस में अपनी जर्नी के दौरान सुनी गई बातों को अमल में लाता था, यानी कि अप्लाई करता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी सेल्स लगभग डबल हो गई। आप अपने आसपास के लोगों से भी सीख सकते हैं। अपना एक रेफरेंस ग्रुप, उन लोगों का एक नेटवर्क बनाइए जो आपकी ही तरह सोचते हैं और उनके साथ वक्त बिताइए। उनके अचीवमेंट्स आपको भी बेनिफिट्स देंगे। सपोज कि एक सेल्स मैनेजर हमेशा एवरेज परफॉर्म करता था, उसे एहसास हुआ कि उसका रेफरेंस ग्रुप नेगेटिव और अनमोटिवेटेड लोगों से भरा पड़ा है और उसे पता था कि उसे दूसरे ग्रुप की तलाश करनी होगी। टॉप सेल्समैन के साथ मिलकर उनकी सलाह मांगना और उनकी तकनीक को प्रैक्टिस करके उनका कॉन्फिडेंस और सेल्स का वॉल्यूम निश्चित रूप से काफी इंप्रूव हो सकता है। लेसन 4, अपने प्रोस्पेक्ट की जरूरतों को समझने के लिए उनसे सवाल पूछे और उसके अकॉर्डिंग अपनी पिच तैयार करें। मान ले कि आप एक प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, फिर भी जब आप मार्केट में जाकर सेल्स पर्सन से इसके बारे में कुछ सवाल पूछते हैं और वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात करने की जगह उन्हें जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में पता है उसके बारे में ज्यादा बात करता है, क्या आप इस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे? शायद ना। कस्टमर्स को प्रोडक्ट के इतिहास या उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करने में तब तक इंटरेस्ट नहीं होता है जब तक कि उन्हें ये पता ना हो कि ये उनके लिए क्या काम करेगा। अच्छे सेल्स पर्सन जानते हैं कि कस्टमर तभी कोई सामान खरीदेगा जब आप उन्हें ये बताएंगे कि पर्सनली उन्हें किसी प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। लेसन 5, लोग सोशल रिकॉग्निशन की तलाश में प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। कंजम्पशन तब होता है जब कोई घर से बाहर जाकर कुछ खरीदता है ना? आमतौर पर कंज्यूमर सबसे सस्ता प्रोडक्ट चुनता है या फिर वहां से सामान खरीदता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जान पहचान होती है। खैर, वास्तव में ये इतना आसान नहीं। हमारे स्टेटस, प्रभाव, पावर, पर्सनालिटी या किसी रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें बाहर जाकर और कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना होता है जिससे हमारी पहचान बन सके। बहुत से लोग इस बात से अधिक परेशान रहते हैं कि एक प्रोडक्ट अपनी वैल्यू के मुकाबले कैसे अपने सोशल स्टेटस को डिफाइन करता है। सेल्स पर्सन के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप पहचाने कि एक कस्टमर क्या चाहता है। अगर आप उनकी इमोशनल वैल्यू को समझ सकते हैं तो आप उन्हें सबसे अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम कर रहे एक सेल्स पर्सन की कल्पना कीजिए। उसके पास एक क्लाइंट एक लुई विटॉन का एक बैग लेकर आता है और वो उससे कोई बढ़िया घड़ी दिखाने के लिए कहता है, ये समझकर कि प्रोस्पेक्ट शायद घड़ी की कॉस्ट के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं है और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टेटस पर ज़्यादा फोकस करेगा। एक अच्छा सेल्स पर्सन उसे रोलेक्स के डिपार्टमेंट में ले जाएगा। फिर वो उसे ये समझाएगा कि ये घड़ियाँ वास्तव में कितनी खास है, कितनी स्पेशल है और इन्हें कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। लेसन 6, अपने कस्टमर्स को ये एहसास दिलाकर कि आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उनका भरोसा जीते। याद करें, जब भी आप कोई बड़ी परचेस करने वाले होते हैं तो आप कितना घबरा जाते हैं। ये हम सभी के साथ होता है। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो काफ़ी हेजिटेट महसूस करते हैं। लेकिन क्यों? व्हाई? क्योंकि जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो हम अपनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कुछ कम कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, हम फाइनेंशियल सेफ्टी को किसी प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कम हो जाने के डर के बावजूद आपसे कुछ खरीद ले, तो आपको उनकी खरीदी के एक्सपीरियंस में एक और पहलू जोड़ना होगा जो हम कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाकर कर सकते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने दिखाया है कि लोग कैसे किसी प्रोडक्ट को पाने और उसको यूज करने की स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग के कारण उसको खरीद लेते हैं। इसके लिए हमें ये इंश्योर करना है कि ये फीलिंग कस्टमर के फाइनेंशियल नुकसान के डर से ज्यादा हो। ये स्ट्रैटेजी सेल्स पर्सन के सफल होने के चांसेस को बढ़ा देती है। आप मनी बैक गारंटीज का ऑफर देकर भी कस्टमर की सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी आप करते हैं वो विश्वास करने योग्य होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वास्तव में अपने प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड के बारे में कितना ध्यान रखते हैं। प्रोस्पेक्ट हमेशा आपके उद्देश्यों पर डाउट ही करेगा। उसके विश्वास को जीतने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि आपके पास प्रूफ है कि आप भरोसेमंद है और पास्ट में, अतीत में आपने एक्सीलेंट चॉइसेस ऑफर की है। मानिए कि एक परिवार एक कुत्ता खरीदना चाहता है। ये किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है और उन्हें कुत्ते की ब्रीड पर बहुत केयरफुली विचार करने की ज़रूरत है जो उनके परिवार को सूट करे।
यहाँ एक इजीली ट्रेन किया जाने वाला और चाइल्ड फ्रेंडली कुत्ता बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बच्चों के स्कूल जाने के बाद अकेले समय बिता सकता हो। परिवार सही कुत्ते का चुनाव का चैलेंज सेल्स पर्सन को ये सोच कर देते हैं कि वो उनके विश्वास के हिसाब से एक अच्छा कुत्ता प्रोवाइड करवाएगा। अपनी विश्वसनीयता और ऑथेंटिसिटी को प्रेजेंट करके आप उनका विश्वास, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड प्राप्त कर सकते हैं और वे फ्यूचर में आपकी सर्विसेज बिना किसी डाउट के लेना पसंद करेंगे या फ्यूचर में अपने दोस्तों में आपको रिकमेंड करेंगे। फाइनल समरी, आपका सबकॉन्शियस माइंड और सेल्फ एस्टीम आपकी सेल्स एबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खुद को इंस्पायर करके और दूसरों से सीखकर आप अपनी पॉसिबिलिटीज को वास्तव में समझना शुरू कर सकते हैं। खुद पर विश्वास बनवाने और जरूरतों को पूरा करने की एबिलिटी को प्रेजेंट करने से विश्वास, ट्रस्ट बिल्ड होगा। इन टिप्स पर काम करें और आप सेल्स में अपनी टॉप परफॉर्मेंस को अचीव कर पाएंगे और एक कमाल का धांसू सेल्स पर्सन बन पाएंगे। ये थी किताब द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, द ऑडियो बुक समरी, ऑथर ब्रायन ट्रेसी। और जाते जाते मैं सारे सेल्स पर्सन अगर सुन रहे हैं इस ऑडियो बुक समरी को मेरे द्वारा, तो उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ जो रणवीर कपूर ने रॉकेट सिंह ने कही थी सेल्समैन ऑफ द ईयर पिक्चर में, कि यार रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है, फिर आप तो सेल्समैन हो, बिल्कुल लीजिए, विदाउट अ डाउट, जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड हैव फेथ इन द ग्रेट गॉड, बस सब कुछ सही होगा। टेक केयर।